हरि ओम गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले प्लस 3 संस्कृत जो 6 सेमिस्टर रो कोर 13 रे जे आ गोटे विषय रहिला जो बुख्यार वेद ला से तार क्लास हम आज स्टार्ट करियो। तो बुख्यार वेद बृहत संहितार बुख्यार वेद कोन से विषय हम देखिबा। तो बराह मिहिर होइचंती जो बृहत संहिता जो ग्रंथ रहिला से ग्रंथर रचयिता होइचंती बराह मिहिर। तो हमें से बराह मिहिर किए हमें जानिबा। तो बराह मिहिर समय होची 505 रु 587 ख्रीष्टाब्द अर्थात बा षष्ठ शताब्दी बोली उल्लिखित मिले बराह मिहिर। तो बराह मिहिर को जन्म स्थान कौन ना उज्जैन, वर्तमान जो मध्य प्रदेश रे जो उज्जैन अच्छी उज्जैन महाकाल तार पाखापाखी थिबा गोटे कपिता बा कयाथा नामक ग्राम रे जन्म होइथिबार कथा देखिबाकू मिले। बराह मिहिर पितांको नाम होची आदित्य दास। आदित्य दास होइचंती बराह मिहिर पिता। राज्याश्रय ये कौ राजांकर आश्रित थिले ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय रे चंद्रमा जो गुप्त विक्रमादित्य रहउचंती चंद्रगुप्त तांकर सभार ये थिले हैला। तो उपाधि तांको कोन मिलिची बराह मिहिर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंक राज दरबार जो नवरत्न थिले नवरत्न मानक मध्यरु जणे थिले मगध द्विज के बराह मिहिर। तो टीकाकार भट्टगोपाल बोली जणे थिले से तांको मगध द्विज बोली कहउथिले। काली ये मगध रु आसी के एटी निवास करूथिले तांकर पूर्वज बोधे सेदि पय तांको मगध द्विज बोली से कहउथिले भट्टगोपाल। कृति बराह मिहिर कोन रचना करछंती। बराह मिहिर प्राय 13 गोटी ग्रंथन रचना करिथिले। से गुडी के होची पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक, योग यात्रा, विवाह पटली, बृहत संहिता, समास संहिता, जातकांडतः 9 नंबर होची विवाह खंडी, डिकिनी यात्रा, ग्रहण मंडल फलम, पंचपक्षी और दिल्लीनी यात्रा। ए ग्रंथ मानक मध्यरु प्रसिद्ध ग्रंथ होची तीनोटी तांकर पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जातक एटा होची तांकर प्रसिद्ध ग्रंथ। वैज्ञानिक योगदान तो बराह मिहिर वैज्ञानिक योगदान कौन त्रिकोणमिति, खगोल शास्त्र, अंक गणित और पास्कल त्रिकोण एटा होची तांकर वैज्ञानिक योगदान हैला। तो जो बराह मिहिर अछंती से जो बृहत संहिता रचना करछंती से बृहत संहितार जो मुख्य वेद अछि सेटा हमर सिलेबस रे लाइछि। आमे ताको विशद भाव रे शब्द सह अध्ययन करिबा। तो बृहत संहिता कोन और तार विषय वस्तु कोन आमे वर्तमान देखिबा। तो बृहत संहितार रचयिता हेउचंती बराह मिहिर। ए बृहत संहितार भाषा हेउची संस्कृत। ए बृहत संहिता को संस्कृत भाषा रे लिखा जायतिला। ए बृहत संहितार अपर नाम हेउची बाराही संहिता। बृहत संहितार अन्य नाम कोन ना बाराही संहिता। ए बाराही संहितार विभाजन कोन केतोटी अध्याय अछि बाराही अर्थात बृहत संहिता रे 106 गोटी अध्याय, 2300 श्लोक आउ 4000 श्लोक बोली एटा गूगल रे मिले हैला। ए बृहत संहिता 3 खंड रे विभक्त होइछि। गोटे होछि तंत्र आ गोटे होछि होरा आ गोटे होछि संहिता। तो बृहत संहितार विषय वस्तु कोन ना खगोल विज्ञान। बृहत संहितार खगोल विज्ञान विषय लिखा होइछि तथा ज्योतिष शास्त्र, वास्तुकला आउ कृषि एग्रीकल्चर और रत्न विज्ञान विषय रे एठी देखिबाकू मिले। ए बृहत संहिता को अनुवाद करथिले जणे अरबी भाषा रे अलबुरुनी बोली जणे थिले। से बृहत संहिता को भाषा रे अनुवाद करथिले ना अरबी भाषा रे हैला। तो वृक्षायुर्वेदर परंपरा जो बृहत संहिता रे जो वृक्षायुर्वेद अछि से वृक्षायुर्वेदर परंपरा कोन देखिबा। वृक्षरोपण एक पवित्र कार्य बोली मत्स्य पुराण रे वर्णित होइछि। तो वृक्षरोपण होछि गोटे पुण्यर काम। एटा कोठी वर्णन मिले ना मत्स्य पुराण रे वर्णित होइछि। जे व्यक्ति केवल गोटे मात्र वृक्षरोपण करे सही व्यक्ति स्वर्ग लाभ करी मोक्ष प्राप्ति हुए बोली मत्स्य पुराण रे वर्णित होइछि। वृक्ष गुडी को काटिबा किंबा आघात और जंत्रणा देबा विष्णु पुराण रे निरुत्साहित करा जायछि। तो कोनसी गछ को काटिबा ता कोनसी क्षति करिबा किंबा जंत्रणा देबा शास्त्र विरुद्ध गोटे पापर आख्या दिया जायछि। कोठी ताको निषेध करा जायछि, विरुद्ध करा जायछि विष्णु पुराण रे। अन्य स्थान अपेक्षा जलाशय निकट रे वृक्षरोपण कले 1 लाख कोटी गुण अधिक फल मिले बोली
पद्म पुराण रे वर्णित कराଯାଇଛି। पद्म पुराण रे कोन वर्णन कराଯାଇଛି ना जलाशय निकट रे अन्य स्थान अपेक्षा जदि आम जलाशय रे गोटे वृक्ष को रोपण करबा ताहले ताहा 1,00,000 कोटी गुण अधिक फल मिलता है बोली पद्म पुराण रे वर्णित कराଯାଇଛି। गोटी अस्वस्थ वृक्ष 5 गोटी आंब और 10टी फूल गछ लगाइले जने व्यक्ति कौन हुए ना नरकागामी हुए नहीं बोली यही पुराण रे विश्वास करा जाए। यही पुराण माने ए पद्म पुराण रे। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे मध्य वृक्षरोपण आयुर्वेद विषय रे वर्णना देखा मिले। सृष्टिर संरक्षण पाई विधाता आयुर्वेद को निर्माण करथिले। आयुर्वेद रे वृक्ष मानकर जो वनस्पतिंकर जो औषधीय गुणवत्ता व्यवहार और रोगनाशर दक्षता विषय सब किछि लिपिबद्ध होइछि। तो वृक्षरोपण बहुत महत्व अछि। तो विभिन्न शास्त्र पुराण रे मध्य तार उपयोगिता वर्णना कराइछि। कौटिल्य अर्थशास्त्र रे तथा काश्यप संहिता रे वृक्ष आयुर्वेद विषय वर्णना करा जायछि। वृक्ष आयुर्वेद रे कोकुट वर्णना मिले ना कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे और काश्यपंकर संहिता रे बृहत वृक्ष आयुर्वेद विषय रे वर्णना करा जायछि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण रे अग्नि पुराण रे सुरपालंकर वृक्ष आयुर्वेद रे श्रांगधर पद्धति ग्रंथ रे उपवन विनोद अध्याय रे जो श्रांगधर पद्धति ग्रंथ अछि तार उपवन विनोद बोली गोटे अध्याय अछि तार सेठारे पद्म पुराण रे जो सृष्टि खंड अच्छी से खंड रे ब्रह्मवैवर्त पुराण रे जो श्रीकृष्ण जन्म खंड रे वृक्ष आयुर्वेद महत्व वर्णना कराई तथा मत्स्य पुराण रे आयुर्वेद विषय रे वर्णना मान दृष्टिगोचर होता है। तो गोटे शास्त्रीय श्लोक प्रख्यात अच्छी भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ते लोकाः प्राप्यते पुंभी पादपानां प्रहरणे। तो अर्थात भूमिदान और गोदान कले जो पुण्य मिलता है आम जदि भूमि को दान करवा कि गोदान कले जो पुण्य मिलता है सही पुण्य केवल वृक्षरोपण करने द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। भूमिदान कि गोदान करने अपेक्षा आम जदि गोटे वृक्षरोपण करवा ताले से भूमिदान और गोदान समान पुण्य आमको वृक्षरोपण कले ही प्राप्त हो जाए। ताले आम कहीं भूमि और गोदान करवा वृक्ष गोटे गोटे जोगेबा। पद्म पुराण रे देखा मिले अपुत्रस्य च पुत्रत्वं पादप इह कुर्वते। एहिपरि भाव रे पादप अप्रुतिक लोकर पुत्र परि कार्य करिथाए। जार कोनोसी पुत्र संतान न थाए किंबा कोनोसी संतानहीन थाए सही संतानहीन व्यक्ति पई पुत्र तुल्य अटे गोटे गोटे वृक्ष। अशोक वृक्ष कौन करिथाए ना शोकर विनाश करे लिंब गछ प्राण प्रदान करे। एहिपरि भाव रे मनुष्य माने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति निमंते विविध वृक्षरोपण करने निमंते प्राचीन युगरु लोक मानक उत्साहित करा जाउथिला। केवल पुराण मानकरे नुहे वास्तुशास्त्र मानकरे मध्य वृक्षरोपण महत्व विषय वर्णना करा जायछि। को वृक्ष गृह पाखरे थिले गृह निकटरे थिले शुभ और वृक्ष कौन करिथाए से विषय सेठारे वर्णना करा जायछि। तो प्रयोजन अर्थात जेकोसी शास्त्र भी प्रयोजन थाए ठीक से बोली यही शास्त्र प्रयोजन कौन आ उद्यान आवश्यकता कौन अच्छी। उद्यान माने होछि गार्डन गार्डन आवश्यकता कौन अच्छी देखिबा। तो वृक्ष आयुर्वेद जो रहा प्रथम श्लोक यठार आरंभ होछि प्रांतच्छाया विनिर्मुक्ता न मनोज्ञा जलाशय यस्माद् अतो जल प्रांते स्वरामान विनिवेशयते। तो जस्मात् अर्थात जो कारण जलाशय गुड़िक अर्थात पुष्करिणी पोखरी सरोवर प्रभृति प्रांत छाया अर्थात पर्याप्त छाया विनिर्मुक्ता रहित होइथिबारु मनोज्ञान मनोहर होई न थांती। अतः एही कारणरु जल प्रांतेषु अर्थात जलाशय निकटरे अमरान उद्यान गुड़िक विनिवेश अर्थात करवा उचित। जेहेतु कूप पुष्करिणी सरोवर प्रभृति जलाशय गुड़िक कौन पर्याप्त छाया रहित होइथांती सही कारणरु से गुड़िक मनोहर होई न थांती। एणु एही जलाशय निकटरे उद्यान वा बगीचा करवा उचित। जो आमर सरोवर अच्छी पुष्करिणी अच्छी से ठारे आमको कौन करबा कथा उद्यान निर्माण करवा कथा। उद्यान माने होछि गार्डन। तो भूमि ताले को किपरि भूमि रोपण करवा भूमिर लक्षण कौन से वर्णना करछन्ति। मृद्विभुः सर्ववृक्षाणां हिता तस्यां तिलेन वपेत पुष्पितान् सास्य मृदनीयात कर्मे तत् प्रथमं भुवः। अर्थात समस्त प्रकार वृक्षरोपण पाई केमिति दरकार मृद्विभुः कोमल नरम माटी हितकर अटे। एहिपरि माटी रे प्रथमे मंजी बुणिबा उचित। तापरे सही मंजी गुड़ी को
माटी उपर हाथ रे धीरे धीरे दबाइबा उचित। यह मंजी बुणीबार प्रथम कार्य अटे है। तो प्रथम आम कौन करवा कोमल आ नरम भूमि रे मंजी बुणीबा आ से मंजी गुड़ी को बुणी सारा पर नरम हाथ रे टिके कौन करवा से माटी गुड़ी को दबाई देवा। यहाँ हूँ मंजी बुणीबार प्रथम कार्य। उद्यान गृह रे प्रथम रोपणीय वृक्ष। तो आम आम जो उद्यान है जो गार्डन है कि गृह रे है आम प्रथम कौ गछ को आम लगेगा से कथा से 3 नंबर श्लोक कहुई कौन अरिष्टा शोक पुन्नाग शिरीषा स प्रियंगव मंगल्या पूर्वमारामे रोपणीया गृहे शुभा। तो कौ गछ ना अरिष्टा अशोक पुन्नाग शिरीष अर्थात निम्ब गछ अशोक गछ पुन्नाक गछ और शिरीष वृक्ष गुड़ी को प्रियंगावह अर्थात प्रियंगु वृक्ष सहित मांगल्या मंगलमय पूर्वे प्रथमे ये गछ गुड़ी होती मंगलमय से प्रथमे आरामे आराम अर्थ अच्छे उद्यान रे रोपणीयम रोपण करने उचित और गृहे शुभा किंबा गृह रे। तो जेहेतु अरिष्टा अशोक पुन्नाग शिरीष प्रियंगु ये सब गछ मंगलकारक अटंती से सर्वप्रथम एमान निज उद्यान रे किंबा निज गृह रे कौन करबा कथा लगेबा उचित। निम्ब गछ अशोक गछ पुन्नाग शिरीष और प्रियंगु ए वृक्ष गुड़िक मंगलकारक अर्थात शुभ सूचक एणु ए वृक्ष मान प्रथम आम कौन करबा कथा उद्यान रे बा निज गृह उपवन रे गार्डन रे लगाइबा उचित। तो कांडरोप्य वृक्ष माने एपरी वृक्ष जे मानकर शाखा को आम कौन करथिबा जो शाखा रो आ गोटे वृक्ष निर्माण होइथाय से गछ को कांडरोप्य वृक्ष कहुए। जो गछर गोटे शाखा काटिकी आम जदि आ गोटे जगह बपन करवा ताले सेठर मध्य गोटे शाखा गोटे नूतन वृक्ष उत्पादित हेबो उत्पन्न हो आम कांडरोप्य वृक्ष बोली कहबा। ताले कौ गछर कांड को आम आ गोटे वृक्ष रूप में कौन निर्माण करि परिबा बा से गोटे कांड आ गोटे नूतन वृक्ष हो पारिबो ता देखबा। पनसा शोक कदली जंबुल कुचदाड़िमाः द्राक्षा पालिवतासैव बीज पुराति मुक्तकाः एते द्रुमः कांडरूप्या गोमयेन प्रलेपिताः मूलोच्छेदे अथवा स्कंधे रोपणीयः परम ततः। तापरे ए सब वृक्ष होचंती कांडरूप्य वृक्ष। ए मन को केमिति करबा ना पणस अशोक कदली आउ जामुकोली जेउट फल गछ दाडिंब अंगूर पिजुली प्रभृति वृक्ष गुड़िक कांडरोप्य अटंती। अर्थात ए वृक्ष गुड़िकर जो कांड अच्छी से कांड को आम जदि अन्य जगह रोपण करवा ताले सेठिरु मध्य गोटे नूतन वृक्ष कौन हुए उत्पन्न हो पारिबो। एमानक डाल को कौन प्रथमे गोबर रे बुड़ाई अन्य वृक्षर मूल को छेदन करी सेथिरे विजातीय वृक्ष को लगाइबा उचित। अर्थात ये जारे कौन करबा कथा कह जायछि ना एमानकर जो शाखा अछि ता से कांड को काटिकी आ गोटे गछरे आमे ताको जॉइंट करि परिबा बा जाको कलमी बोली कहा जाय वृक्ष कलमी आमे करि परिबा किंबा डालर जो गंठी स्थान रे जो डाल मानकर जो गंठी थाए से स्थान रे छेदन करी विजातीय अर्थात कौन हाइब्रिड वृक्ष लगाइबा उचित। से स्थान को माटी रे तापर कौन करबा माटी चटकी करी प्रलेपित करि देबा उचित हला। तो कांडरोप्य वृक्ष मान को कौन केमिति करा जाय देखिबार देख। तो से कहले जो जिते भी गछ कुआ गला जो आंब डांब जो डालिंब गछ से मन गोटे कांड को आनिबा आ अन्य जो कांड रहिल आ गोटे गछ रहिला से गछर को काटिकी एटा को कौन करि परिबा हमें जॉइंट करि देबा। तो तापरे एमिति करिकी एटी बांधी करी आमे जो माटीर जो पेस्ट थिबो ताको आमे थी प्रलेपित करि देबा। एपरि भाबरे आमे कले एथिरु आ गोटे कोन जो विजातीय वृक्ष अर्थात हाइब्रिड प्लांट रो उत्पत्ति हेबो। तो वृक्ष मानकर काल नियम। तो को वृक्ष को आमे को ऋतु रे बा को समय रे कोन करिबा कथा ना रोपण करि परिबा देखिबा। तो अजात शाखा शिशिरे जात शाखान हिमागमे वर्षागमे च शुष्कंधान यथाधिक स्थान प्ररोपयेत। अर्थात शिशिर ऋतु रे शिशिर ऋतु को मास को नेकि होइता माघ मास और फाल्गुन मास हला ए दुईटा ऋतु मिसिकी शिशिर ऋतु होती।
तो शिशिर ऋतु अर्थात माघ और फाल्गुन मासरे अजात लतांकुर युक्त वृक्ष गुड़िकु लतांकुर युक्त वृक्ष गुड़िकु और हेमंत ऋतु अर्थात मृगशीर और पौष मासरे लतांकुर होइथिबा वृक्ष गुड़िक और वर्षा ऋतु रे बड़ बड़ डाल गुड़िक लगाइबा उचित। तो शिशिर ऋतु जेन माघ फाल्गुन मासरे आमे कौन अजात लतांकुर युक्त वृक्ष गुड़िक लगाइबा आ हेमंत ऋतु रे जो मृगशीर पौष ऋतु रहिला लता अंकुरित होइथिबा जो वृक्ष रहिला ताहाको लगाई परिबा आ वर्षा ऋतु रे आमे बड़ बड़ डाल थिबा वृक्ष गुड़िक लगाइबा उचित। जो ए समय जदि आमे से वृक्ष गुड़िक बपन करबा ताहले ताहा अति शीघ्र कौन हुए ना वर्धित होता। तो आम जदि वृक्ष स्थानांतरण नियम अर्थात गोटे स्थान वृक्ष को उपाड़ी आम जब अन्य गोटे स्थान कौन ताको रोपित करुचु ताले तार नियम कौन अच्छी आम केमिति बोले से वृक्षटी मरिब ना और अति शीघ्र कौन हम पल्लवित हम ता देखिए। तो सी कह घृतो क्षीर तिले द्राक्षो बिडंग क्षीर गोमय आमूल स्कंध लिप्तानाम संक्रामण विरोपणम अर्थात आम जब गोटे स्थान अन्य स्थान को लेकर जदि आम रोपण करवा ताले आम कौन कौन करवा कथा देख ना कौन घृत घृत माने होची घी आउ उसीर राशि बिडंग आउ क्षीर आ गोबर प्रभृति द्वारा कौन करवा वृक्षर मूल ठारू डाल पर्यंत प्रलेप करी गोटे जगार आम कौन करवा घी उसीर राशि बिडंग क्षीर गोबर को कौन मिक्स करी वृक्षर मूल ठारू तार कौन डाल पर्यंत ताको प्रलेप करी गोटे स्थान आम अन्य स्थान को नहीं पारिबा है एमती जदि करवा ताले से गछटी सुखिब ना कि मरिब ना नहीं कि आ गोटे स्थान आम ताको कौन कर रोपण कर। तो आम नहीं कि केमिति रोपण करवा से वृक्ष रोपण विधि कौन अच्छी देखा चल कौन कहते ना शुचि भूत्वा तरोह पूज्याम कृत्वा सानानुलेपनैः रोपयेत् रोपितं चैवं पत्रे स्तेरे वजायते आम जदि से वृक्ष को आम से विधि आणिकी यही प्रकार रे वृक्षरोपण जो विधि कह जाए से विधि रे आम जदि रोपण करवा ताहले से कौन हो पत्र सहित जीवित हो। तो देखिबा शुचि भूत्वा माने अर्थ होची पवित्र होई भूत्वा माने होई पवित्र होई कौन तोरो वृक्षर स्नान कराइबा उचित स्नानम कृत्वा अनुलेपन करवा आम निजे पवित्र होई से वृक्ष को कौन स्नान कराइबा प्रथमे तापर से वृक्ष को अनुलेपन करी पूजाम कृत्वा ताकू आम कौन करवा पूजा करी रोपयेत रोपण करवा उचित आम सर्वप्रथमे आम निजे पवित्र होई से वृक्ष को स्नान कराई ताकू अनुलेपन करवा एवं पूजा करी ताकू रोपण करवा उचित एवं एही परि जदि रोपितम च लगा जाइथिबा वृक्ष कौन होता है पत्र स्तरैव जायते सबु से गुड़ी कौन हुए पत्र सहित मध्य जायते अर्थात जात हो जाए। आम जदि निजर काया अर्थात निज शरीर को शुद्ध होई वृक्ष को प्रथमे स्नान कराइबा तापर से वृक्ष को अनुलेपन कराइबा पूजा करवा तापर जदि ताहाको आम लगाइबा गोटे स्थान रे ताहले एपरि करबा द्वारा से वृक्षटी कौन हुए पत्र सह उज्जीवित हो जाए एवं वृक्षटी आउ मरिब नाही किंबा सुखिब नाही। एटा होची वृक्षरोपणर विधि है पिले आज क्लास एतिरे थाओ आमे आ गोटे कक्षा क्लास रे जहाँ रहिला आमे ता सब आलोचना करबा। समस्त को धन्यवाद समस्त खुशी रहंतु जय जगन्नाथ।